मैदान सियासत में मुकदमात, गिरफ्तारियों और सियासी इंतकाम का निशाना आपको पता ही है, एक दूसरे पे लगाने की कोशिश चल रही है और एक लाजमी हिस्सा बन गया है हमारी पूरी इस सिस्टम का। ये सब कुछ इस कदर भौंडे और मज़े का खेज अंदाज में होता है कि मैरिज की बुनियाद पर होने वाली कार्रवाइयाँ भी एक्चुअली मशकूक हो जाती हैं। सियासी इंतकाम के लिए नैब तो हुक्मरानों का सबसे बड़ा आजमूदा टूल साबित हुआ ही है। इमरान खान दौर में जो हुआ ऐसा ही कुछ अब भी हो रहा है। फवाद चौधरी आजकल इलेक्शन कमीशन के अमले और ख़ानदानों को धमकाने पर बगावत के केस का सामना कर रहे हैं। पीटीआई दौर में राना सनाउल्लाह पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो हेरोइन ही डाल दी गई। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और पीपी रहनुमा सईद खुर्शीद शाह पर मुकदमात भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थे। अपने दौर में गिरफ्तारियों की पेशगोइयों करने वाले शेख रशीद आजकल अपनी गिरफ्तारी से बचते फिर रहे हैं। अच्छा जी, बहुत सी बातें हैं और एक्चुअली ये हो क्या रहा है, सिस्टम क्या तब्दील हो सकता है कि नहीं हो सकता, यही बातें करनी है। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ हैं। शामी साहब, कहाँ से बात शुरू करें? 1-1.5 साल पहले शहबाज शरीफ, राना सना, खुर्शीद शाह वगैरह निशाने पर थे। आज फवाद चौधरी, शेख रशीद, इन सारों का भी हमने जिक्र किया। हुकूमत की लाख वजाहतें हों, तासुर तो सियासी इंतकाम का ही होगा। एवरीबडी सेज द सेम थिंग। आज तक ऐसी कार्रवाइयों से किसी की सियासत ख़त्म की जा सकी है या वफादारी भी तब्दील हो जाए? मतलब ये बहुत अजीब व गरीब बातें हैं। हासिल कुछ होता है इनसे? ये तो बात दुरुस्त है कि जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में उनके मुखालफिन निशाना बन रहे थे, उसी तरीके से अब मौजूदा हुकूमत के मुखालिफ जो हैं वो निशाना बन रहे हैं। उनको भी बदसलूकी की शिकायत थी, इनको भी बदसलूकी की शिकायत है। उनके साथ भी एक जुल्म हो रहा था। इनका कहना यह है कि हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है। जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो आज़म सवाती साहब के साथ हुआ, और फिर अब जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ। फवाद चौधरी साहब को जिस तरीके से अदालत में पेश किया गया, उनके मुंह पर जिस तरह कपड़ा चढ़ाया गया, फिर जिस तरह हथकड़ियाँ लगाई गई, तो वो सब चीज़ें जो हैं ऐसी नहीं हैं कि जिनकी कोई तारीफ़ की जाए। इनकी तो मज़म्मत की जानी चाहिए और मज़म्मत की भी जा रही है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि हाँ, जो कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है, और गुज़श्ता हुकूमत भी ये कह रही थी कि जो कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है। मौजूदा हुकूमत जो है उसको ये समझना चाहिए, उसमें पुराने सियासी कारकुन शामिल हैं, पुराने सियासी रहनुमा शामिल हैं जो ख़ुद सऊबतों से गुज़रे हैं। उनको चाहिए कि ये रवश बदलें, अपने अदारों को रोकें और एक जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनाएं। अच्छा, सियासी इंतकाम का तासुर मुकदमात की नौयत से भी जाता है ना शामी साहब? जैसा कि फवाद चौधरी के खिलाफ आइन शिकनी के दावे, केस धमकियों का लगा दिया गया। राना सना पर मॉडल टाउन के कत्लों का इल्ज़ाम लगाते थे, गिरफ्तारी हेरोइन स्मगलिंग की डाली थी। मतलब जिस संगीन नौयत के जराइम हुए हैं उन पर संजीदा कार्रवाई कभी नहीं देखी। तो क्या सियासतदान एक दूसरे का कुछ लिहाज तीत करते हैं या बस तंग करना होता है? हाँ, मुखालिफ को अंदर कराना ही मकसद होता है, किसी भी किस्म का केस हो। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है। अगर हम अपनी तारीख़ उठा के देखें तो सियासतदानों पे जो मुकदमात कायम हुए हैं उन पे वो मुकदमात कभी चले ही नहीं हैं और उन पर कोई सज़ाएँ ही नहीं हुई हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि सियासतदानों को किसी मुकदमे में सज़ा हुई हो और उन पर मुकदमा बाकायदा चला हो। 2-3-4 मिसालें होंगी। अब भुट्टो साहब की मिसाल है, या नवाज शरीफ साहब की मिसाल है, या इस तरह की 2-4 मिसालें और ढूंढ सकते हैं। लेकिन बहैसियत मजबूरी लगता ये है कि सिर्फ मुकदमा कायम करने से गरज होती है। उस वक़्त एक हंगामा उठा दिया जाता है, एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, चंद रोज़, चंद हफ्ते, चंद महीने उसको कैल कोठी की नज़र कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद उस मुकदमे को, उसकी तफसील को लोग भूल जाते हैं। तो हमने पूरा एक अदालती निज़ाम जो है उसको मजाक बना के रख दिया है। कोई मुकदमात संजीदा नौयत के होने चाहिए, फिर उन्हें चलना भी चाहिए। सिर्फ गिरफ्तारी करके और एक हंगामा करके और लोगों की तौहीन करके तो मामला नहीं चल सकता ना आगे। तो तभी आप देखिए कि बार बार ये मामला दोहराए जाते हैं और इससे कोई सबक हासिल करता नहीं है।
اور ان کا کوئی نتیجہ بھی Thank you. نکلتا نہیں ہے. Thank you, Shami Saab. That is it. We're going to see you tomorrow. We'll see you inshallah. tomorrow.